चाइना ने एक बार फिर से झूठ बोला, दोबारा प्रोपेगेंडा चलाया और इसके लिए चीन ने अपनी एम्बेसीज को यूज किया। चीन भारत और फ्रांस दोनों देशों का नुकसान करना चाहता था। मई में भारत और पाकिस्तान संघर्ष हुआ, तब हमारे राफेल की कैपेसिटी पर सवाल खड़ा करने के लिए चीन ने अपने दूतावासों का, अपनी एम्बेसीज का इस्तेमाल किया। यह बात जी न्यूज नहीं कह रहा है, यह दावा है फ्रांसीसी मिलिट्री और सीक्रेट अधिकारियों का, जो उन्होंने अभी संडे को 6 जुलाई को किया है। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल फ्रांस की सीक्रेट रिपोर्ट में बताया गया कि चीन की फॉरेन एम्बेसीज में, यानी कि विदेश में जितने भी दूतावास हैं, वहां पर जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने राफेल की सेल को कम करने के लिए और राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने के लिए खूब कोशिशें की। चीन ने उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की जिन्होंने पहले से राफेल खरीदे हैं, और इन देशों में इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि चीन के रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस की इस सीक्रेट रिपोर्ट के आरोपों को कोरी अफवाह करार दिया, खारिज कर दिया। चीन ने कहा कि वो मिलिट्री एक्सपोर्ट में बड़ा ही जिम्मेदार रवैया अपनाता है। आपको याद होगा, मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिनों तक लंबा संघर्ष चला। दोनों देशों के कई फाइटर जेट्स ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया। भारत ने फ्रांस मेड राफेल जेट का इस्तेमाल किया था। फ्रांस का दावा है कि पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन ने राफेल की इमेज खराब करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई थी, इसके लिए हेरफेर की गई तस्वीरें पोस्ट करवाई थी, इसके लिए एआई जनरेटेड कंटेंट को अपलोड किया गया था और यहां तक कि वीडियो गेम के फुटेजेस तक का इस्तेमाल किया गया था। फ्रांस के रिसर्चर्स ने यह पाया कि लड़ाई के दौरान 1000 से ज्यादा नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए जो चीन की टेक्निक को बेहतर बताने का दावा कर रहे थे। हालांकि फ्रांस ने इस ऑनलाइन कैंपेन को सीधे चीन की सरकार से जोड़ने का कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने संघर्ष के दौरान महीनों पुराने या कहें कि सालों पुराने फुटेजेस शेयर किए और राफेल गिराने का दावा किया था। जैसे ये पोस्ट देखिए, यह साहिल तारिक नाम का एक प्रोफाइल है। सच्चा है झूठा है वो तो रब जाने, मगर वीडियो एक पोस्ट किया गया 7 मई 2025 को। राफेल गिर गया, वो कह रहे हैं मैंने डबल चेक किया है, ये राफेल है। अब जरा सच देखिए, ये राफेल नहीं है, ये MiG-29 है। ये पाकिस्तान नहीं, राजस्थान है, भारत का राजस्थान, बाड़मेर, जहां पर नाइट ट्रेनिंग के दौरान MiG-29 हादसे का शिकार हुआ था। पायलट अब भी बिल्कुल सेफ हैं, उस समय भी सुरक्षित बच गए थे। खैर, ऐसे अनेक झूठ हैं जो पाकिस्तान ने फैलाए। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उनकी वायुसेना ने 5 भारतीय विमानों को मार गिराया और इन 5 में से 3 राफेल हैं। हालांकि वो दावा झूठ था। 31 मई को ही सिंगापुर में शांग्रीला जो डायलॉग कार्यक्रम हुआ, उस दौरान हमारे सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान की पूरी पोल खोलकर रख दी थी। देखिए, फ्रांस के जो रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है वो ये कि राफेल एक एडवांस लड़ाकू विमान है, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और इसके खिलाफ चलाए गए कैंपेन के 2 मकसद थे। एक तो फ्रांस की विश्वसनीयता को कम करना, दूसरा फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डसॉल्ट एविएशन जो राफेल बनाता है, उन्होंने अब तक 533 राफेल विमान बेचे हैं। इनमें से 323 विमान तो मिस्र यानी कि इजिप्ट ने ही खरीदे हैं। इसके अलावा भारत, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया, यूएई और सर्बिया के अलावा इंडोनेशिया वो देश है जिसने कि राफेल को खरीदा है। इंडोनेशिया ने 42 राफेल पहले खरीदे हैं और अब और ज्यादा राफेल खरीदने पर इंडोनेशिया विचार कर रहा है। मगर इसके बीच में चीन की इनसिक्योरिटी बाहर आती है, पाकिस्तान की झूठी चालाकी बेनकाब हो जाती है और पता लगता है कि राफेल की बिक्री को कम करने के लिए, भारत को, फ्रांस को नीचा दिखाने के लिए चीन ने कुछ ऐसी चालाकी की। आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना।